Hello बच्चों, let's see this question. This question says electron with energy T kilo electron volt 18 kilo electron volt are incident on tungsten target of an X-ray tube. K shell electrons tungsten have 72.5 kilo electron volt energy. X-rays emitted by the tube contain only. तो देखिए आपको K shell के इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या रखा है कि कितनी है 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा ये है बेसिकली जनरेशन ऑफ एक्सरेज। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा बेसिकली जनरेशन ऑफ एक्सरेज। जनरेशन ऑफ एक्सरेज तो आपकी जो एक्सरेज जनरेट होती है वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स होता है आपके पास पूरा प्रोसेस। तो जनरेशन ऑफ एक्सरेज भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है किसी मेटल पे स्ट्राइक करता फोटोन आता है आपके पास किसी मेटल पे स्ट्राइक करता है और वहां से क्या करता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है आपके पास। और एक्सरेज कैसे जनरेट की जाती है कि एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी देके मेटल पे स्ट्राइक किया जाता है और वहाँ से क्या होता है फोटोन रिलीज होते हैं। जो फोटोन रिलीज हो रहे पर्टिकुलर वेवलेंथ के उनको अपन एक्सरेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी दे रखी है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और यहाँ पर जो एनर्जी दे रखी है आपके पास 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लीजिए ये एनर्जी इस टारगेट मटेरियल पर आपके पास क्या करती है ये एनर्जी मैक्सिमम लूज हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे समझे कि ये न्यूक्लियस होता है आपके पास और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं। तो मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आके मान लीजिए यहाँ पर जाता है मेटल के अंदर और जैसे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो क्या होता है ये ऐसे डाइवर्ट हो जाता है कि एक्सेलरेट हो जाता है। और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर v है और यहाँ पर क्या हो सकती है v डैश। तो जो एनर्जी का चेंज वेलोसिटी में चेंज आया या जितनी एनर्जी ये लूज करेगा उतनी एनर्जी का फोटोन आपको यहाँ पर मिलता है जिसकी वैल्यू थी एच एफ। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या हो सकती है आपके पास यानी कि जो यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू जो वी डैश वेलोसिटी ले रखी है मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना हो सकता है जितना कि आपको फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो। इसका मतलब जो भी इस वाले की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल जाए फोटोन में बदल जाए। यानी कि जो एनर्जी दे रखी है आपके पास इलेक्ट्रॉन की जिसको क्या लिखे ईवी ये किसके बराबर होगी जो फोटोन एनर्जी है उसके बराबर एच एफ। यानी कि एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो रही तो वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम होगी क्योंकि एच एफ इक्वल टू क्या होता है एच सी बाई लेमडा जहाँ पे एच तो प्लांक कॉन्स्टेंट है और एफ फ्रिक्वेंसी है। अगर यहाँ से जो मैक्सिमम एनर्जी जो है पूरी की पूरी क्या मिलती है फोटोन को यानी कि पूरी की पूरी लॉस हो जाती है तो फोटोन के पास उतनी एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ये हो सकता है या मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन कह सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ई वी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और आपको ये वैल्यू दे रखी है तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी एच सी अपॉन ई वी। तो यहाँ पर आपके पास एच सी की वैल्यू पुट करें तो 12400 आती है अगर इसको किस में कन्वर्ट करें अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये कितना देखा 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो इंटू 10 की पावर 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए। तो ये लेमडा मिनिमम होगा आपके पास। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास लगभग 0.155 एंगस्ट्रॉम। सो अवर फाइनल आंसर इज 0.155 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी देखिए कंटिन्यूस एक्सरे विद अ मिनिमम वेवलेंथ 0.155 एंगस्ट्रॉम एंड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ द टंगस्टन मींस ऑप्शन नंबर डी कि अपने को कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलेगा। और कंटिन्यूस कब मिलता है जब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो आपके पास यहाँ पर शेल है इसके इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता केवल क्या होता है न्यूक्लियस की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है यानी कि एक्सेलरेट होता है। और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ पर वो क्या होती है फोटोन होती है आपके पास। तो ये जो आपके पास है कि बेसिकली कंटिन्यूस एक्सरे मिलेगी विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.155 एंगस्ट्रॉम। सो अवर फाइनल आंसर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।